कैथी लिपि को लेकर भूमि सर्वे में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। चूँकि 60 से पहले का जो भी रिटर्न हो, दस्तावेज हो, रजिस्ट्री पेपर हो, बंदोबस्त संबंधित दस्तावेज हो, खतियान हो, वो सारा कैथी लिपि में लिखा जाता था। चूँकि उस समय कैथी लिपि काफ़ी प्रचलित था और लेकिन इसी कैथी लिपि को लेकर अभी जो भूमि सर्वे हो रहा है, इस भूमि सर्वे में काफ़ी अधिक समस्या हो रही है। चूँकि यह लिपि अब प्रायः लुप्त प्राय हो चुकी है और इस लिपि को अब पढ़ने वाले या इसके जानकार अब नाम मात्र के हैं और इस लिपि में लिखे दस्तावेज से न अधिकारी समझ पा रहे हैं, न भूस्वामी या रैयत समझ पा रहे हैं। इससे चुनौती सामने समस्या भूमि सर्वे में एक बहुत बड़ा कैथी लिपि को लेकर एक चुनौती खड़ा हो चुका है। तो आज जो है कैथी लिपि में लिखे दस्तावेज को पढ़ने में लोगों की हो रही है मुश्किल है न। इस मैटर पे आज का वीडियो बन रहा है। सभी भू मालिक रैयत के लिए ये जानकारी है। आप सबसे पहले जो न्यू व्यूअर है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ऑल पे कर ले ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी प्रकार का आपके पास ज़मीन से रिलेटेड कोई समस्या है तो न्यूज़ XYZ का वीडियो आप देखते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को, अपने प्रश्न को लिख सकते हैं और उस पर एक स्पष्ट वीडियो बना के विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी जाएगी। तो कैथी लिपि को लेकर जो एक समस्या खड़ा हो रहा है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है न, उसका सही ढंग से अनुवाद नहीं हो पा रहा है, सही ढंग से अनुवाद नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो है भू मालिक परेशान है और साथ ही साथ जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो भी इस लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में 60 के दशक से पहले के कैथी लिपि में लिखे दस्तावेज भूस्वामी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि भूमि सर्वे में लगाए गए किसी भी कर्मचारी को कैथी लिपि पढ़ने की जानकारी नहीं है। रैयत को इसको पढ़ पाने में असमर्थ है ही। कहीं कहीं पुराने लोग हैं तो उनकी उम्र इतनी अधिक हो गई है कि अपने कमज़ोर आँखों से इस दस्तावेज को वो पढ़ पाने में असमर्थ है। ऐसे में कैथी भाषा में लिखे ज़मीन के दस्तावेज से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना बड़ी समस्या बन चुकी है। रैयत अपने दस्तावेज पढ़ाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। 60 के दशक से पहले कैथी भाषा में लिखे जाते थे ज़मीन के दस्तावेज। अधिकांश सर्वे, खतियान, रजिस्ट्री और साथ ही साथ बंदोबस्त संबंधी दस्तावेज कैथी लिपि में लिखे जाते थे और उस लिपि की इतनी प्रचलित थी कि उस समय अवधी, भोजपुरी, मैथिली जैसे कई स्थानीय भाषाओं भी इसी लिपि में लिखा जाता था। कैथी लिपि का अपना एक अलग सांस्कृतिक महत्व है। देश की आज़ादी के बाद देवनागरी लिपि का बढ़ावा मिलना शुरू हुआ और सरकार की नीतियों एवं शिक्षा प्रणाली में बदलाव के चलते धीरे धीरे कैथी लिपि लुप्त होने लगी और रैयत दस्तावेज को पढ़ाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कैथी लिपि के अनुवाद को लेकर भटक रहे हैं भूस्वामी कैथी लिपि के अनुवाद को लेकर भटक रहे हैं। इसकी प्रामाणिकता को लेकर उठाए जा रहे सवाल भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है और सरकार को इस लिपि के अनुवाद की व्यवस्था जिला स्तर पे करनी चाहिए ताकि कि सरकार के रिकॉर्ड रूम में कैथी लिपि में रखे दस्तावेज का सही से अनुवाद हो सके और लोगों की दुविधा और इसको पढ़ने में हो रही परेशानी से निजात दिला सके। अपनी पुरानी भाषा और विरासत को बचाए रखना भी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी में से एक है। सरकार को इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत है। सरकार को इस दिशा में
पहल करने की ज़रूरत है। कैथी लिपि को पढ़ने में हो रही दिक्कत ने इसके अनुवाद करने वाले सक्षम लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि इस लिपि को पढ़ने वालों की कमी ने भूमि सर्वे को कई चुनौतियों से रूबरू कराया है। दस्तावेज के गलत अनुवाद से एक अन्य संकट के खड़े होने की संभावना प्रबल हो चुकी है। हालांकि कुछ पुराने लोग अब भी हैं जो यह दावा करते हैं कि उनका अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन लोगों को यह संशय है कि उनके द्वारा किए गए अनुवाद को अधिकारी मानेंगे या अथवा नहीं।